नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसबी के द्वारा आप सभी की वर्ग 2 चयन परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल से किया जा रहा है। जहां तक अभी हम बात करें, फिलहाल ईएसबी बोर्ड ने आपकी परीक्षा तिथि को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं दिया है। 15 अप्रैल ही आप सभी की अभी परीक्षा तिथि जो है वो प्रस्तावित है। जहाँ एक और बात चल रही थी कि आपके आवेदन के लिए पुनः डेट जो खोली गई थी कि 10 मार्च से 20 मार्च के बीच में आप आवेदन संशोधन करा सकते हैं, नए फॉर्म भरा सकते हैं। इसके हिसाब से कभी नए लोगों का कहना था, जो नए आवेदक थे, कि हमें समय मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। ईएसबी बोर्ड ने इस पर अभी फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और आज हो चुका है 31 मार्च। तो अब यहाँ पर जो है, जो संभावनाएं पहले आपकी 2-5% थी कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है, क्योंकि नए आवेदक जो 20 मार्च को फॉर्म भरे हैं उनको कम से कम 15 से 20 दिन समय मिलना चाहिए कि वो अपनी नए अध्ययन को लेकर के सिलेबस कंप्लीट कर सके। लेकिन ईएसबी बोर्ड ने अभी तक नवीनतम सूचनाओं में या परीक्षा तिथि में कोई अपडेट नहीं दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि ईएसबी बोर्ड हमेशा ही एग्ज़ाम से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ही अपनी एडमिट कार्ड या कह सकते हैं प्रवेश पत्रों को जारी करता है, और वो समय अब नज़दीक आ चुका है कि आपके एडमिट कार्ड आपके पास में होंगे। तो अभी भी काफ़ी साथियों की इच्छा थी कि डेट बढ़नी चाहिए, लेकिन देखिए ऑलरेडी ईएसबी बोर्ड ने, अगर आपको पता है तो ईएसबी बोर्ड ने जब महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया था, तभी आपकी परीक्षा तिथि 20 मार्च से लेकर के सीधी 15 अप्रैल कर दी गई थी। मतलब 25 दिन सीधे बढ़ा दिए गए थे। तो ईएसबी बोर्ड जो है वो प्रयास में है। तो अभी आप देखेंगे फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम में, तो परीक्षा कार्यक्रम में कोई फिलहाल अपडेट नहीं है। वर्ग 2 की जो परीक्षा तिथि है वो 15 अप्रैल ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि एग्ज़ाम डेट ना बढ़ाने के कारण है आगे भर्तियों का होना। अगर ईएसबी बोर्ड के पास कोई शेड्यूल नहीं होता, ये जो दो आपको भर्तियां दिख रही हैं, एक दिख रही होगी 25 मई से शुरू होना है, दूसरी 15 मई से, तो ईएसबी बोर्ड का ये है कि ये जो भर्ती परीक्षाएं होनी है ये भी समय पर हो सकें। इसलिए वर्ग 2 की परीक्षा जो है वो 15 अप्रैल से ही शुरू हो सकती है, या होगी, 100% श्योर है। तो अब आप लोगों के पास में शेष बचते हैं 15 दिन। अब ये 15 दिन एग्ज़ाम डेट के दिन से बोल रहे हैं। वैसे तो आप लोगों के पेपर 15 से 20 दिन चलेंगे, तो आप लोगों का अलग अलग दिन एग्ज़ाम होगा, अलग अलग डेट आपको मिलेगी, तो उस हिसाब से 2-4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये तो ठीक है सर, एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ेगी, आपकी 15 अप्रैल ही रहेगी। इस आधार पर सर एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जैसे महिला सुपरवाइज़र की पेपर चल रहे हैं, और अगर आप जाएंगे प्रवेश पत्र वाले पोर्शन में, तो प्रवेश पत्र में आप देखेंगे महिला सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक रिक्वायरमेंट टेस्ट 28 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, और शायद 9 मार्च से आपका पेपर था। 28 फरवरी को एडमिट कार्ड आए थे। इस हिसाब से ईएसबी आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 से 15 दिन के बीच में जारी करता है, हमेशा ही ये हुआ है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि 28 फरवरी को जारी किए गए थे। इस आधार पर आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के मध्य में आपको पता चल जाएगा। ईएसबी बोर्ड ऑफिशियली आपको अधिसूचना जारी करेगा कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड में आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी, एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगी। 3 दिन पहले एग्ज़ाम जिस दिन आपका होगा, जैसे आपका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को है, तो आपको 14 अप्रैल के पास में आपको एग्ज़ाम सेंटर भी पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस एग्ज़ाम सेंटर से है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जाने की कि भाई कैसे हमें कौन से परिवहन से या कैसे जाना है और वहाँ कैसे क्या रुकना है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ये पेपर चूँकि आपका 2 घंटे का समय रहेगा, 120 मिनट आपके रहेंगे, और 120 मिनट में आपको आराम से ज़्यादा समय वहाँ रुकना नहीं होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप 2 घंटे ही दे पाएंगे। 1 घंटा आगे आपकी एंट्री होगी, जो एंट्री टाइम होता है, और 2 घंटे पेपर होगा। तो ये पेपर की दोनों शिफ्टों में पेपर होगा, एक होगा सुबह 9 से 11 और एक शाम की 2 से 4 या 4:30, जो भी होगा वो एडमिट कार्ड में आपको मेंशन किया जाएगा। लेकिन बस अब यही है कि 15 अप्रैल आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, इसमें कोई फिलहाल परिवर्तन नहीं है साथियों। तो अपनी तैयारी आखिरी पड़ाव में है, चूँकि त्यौहार का समय भी चल रहा है, नवरात्रियाँ भी आ चुकी हैं, तो समय को अच्छे से करें, समायोजित करें, और 15 दिन रिवीजन करें, लगातार प्रयास करें कि आप इन 15 दिनों का अच्छे से उपयोग कर सकें। आखिरी समय है और ये भर्ती परीक्षा काफ़ी समय के बाद आई है, तो आखिरी 15 दिनों में आप अपना बेस्ट दें और रिवीजन के साथ प्रैक्टिस सेट करते रहें। 20 इकाइयाँ आपको दी गई हैं हर पेपर में। आपके जितने भी 6 विषय हैं, 6 विषयों की 20 इकाइयों को आपको 15 दिन में रिवाइज करना होगा। 15 दिन के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, और आखिरी ये 15 दिन आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तो देखिएगा एडमिट कार्ड को लेकर के क्या अपडेट आती है और कब तक अपडेट आती है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।